नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले 4 महीने में चीन द्वारा की गई नौटंकी अब उसी पर भारी पड़ गई है। भोपू ग्लोबल टाइम्स के में सभी दावे हवाबाजी हो गई, जिसमें उसने पीएलए की नुमाइश की सारी हदें पार कर दी थी। इस पागल लफंडर आर्मी के लिए जितना महिमामंडन किया गया, अब वह चीन के पास में बदल गया है। भारतीय जवानों को एलएसी पर बर्फबारी का डर दिखाने और पंजाबी गाने बजाकर दुनिया को अपने ऊपर हंसाने वाली चीनी सेना के एलएसी से पैर उखड़ने लगे हैं। पैंगोंग के उत्तर में ऊंचाई वाले इलाकों में चीनी सेना पर ठंड की मार पड़ रही है। हाई एटीट्यूड में रहने का अनुभव नहीं होने के चलते पीएलए के 250 से ज्यादा सैनिक बीमार पड़ गए हैं। स्थिति यह है कि भारत को सर्दी से डरने वाला चीन बिना गोली चले ही अपने सैनिकों को वापस बुलाने लगा है। खबर है कि पीएलए के 50 से ज्यादा सैनिकों की हालत काफी गंभीर है। इनमें ज्यादातर सैनिक दक्षिणी सीमा से एलएसी पर डिप्लॉय किए गए थे। इन सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है और उनके लिए अब यहां पर बने रहना ऐसा अन्याय हो गया है। बड़ी बात यह है कि अभी के मौसम में फिंगर 4 के ऊंचाई वाले इलाकों पर तापमान -4 डिग्री नीचे चला गया है, जबकि डेपसोंग और दौलतबाग ओल्डी जैसे इलाकों में -14 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात पीएलए के सैनिक अपने टेंट उखाड़ कर जाते देखे जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि भारतीय जवान पूरी ठंड में पहरा देने के इरादे से वहां बैठे हैं और सर्दी से घबराकर भागते चीनी सैनिकों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि एलएसी का विवाद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, बल्कि असली जंग तो अभी यहां पर शुरू होने वाली है। कल चाइना स्टडी ग्रुप की 1.5 घंटे चली बैठक में बड़ी रणनीति तैयार की गई है, जिसमें केवल जवानों की तैयारियों पर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि अब भारत एलएसी पर कुछ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ऐसी खबर है कि भारत इस विवाद को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय इसे खत्म करने पर विचार कर चुका है। ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सेना के हौसले ढीले पड़ने लगे हैं और भारतीय सेना ने सरकार से सीमित एक्शन करने के लिए इजाजत मांगी है, जिसमें अम्बुश लगाकर कार्रवाई या फिर जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम शामिल है। भारतीय सेना चीनी सैनिकों को उनके ठिकाने तक खदेड़ने के लिए एक विस्तृत प्लान पर काम कर रही है। चाइना एसटीडी ग्रुप के मुखिया एनएस अजीत डोभाल के सामने इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। खासतौर से डेपसोंग को लेकर भारत की चिंता ज्यादा बढ़ी है। चीनी सेना पिछले 5 महीने से भारतीय सैनिकों को डेपसोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 पर जाने से रोक रही है। इन पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी परंपरागत तौर पर पेट्रोलिंग करती आई है। ये दौलतबाग ओल्डी सेक्टर और वेस्टर्न हाईवे G219 के बिल्कुल करीब है, जो तिब्बत को शिजियांग प्रांत से जोड़ता है। बताया जाता है कि चीनी सेना का सैन्य दस्ता डेपसोंग के बोटलनेक या वाई जंक्शन पर लगातार कैंप कर रहा है। दौलतबाग ओल्डी पोस्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद डेपसोंग प्लेस में पीएलए ने 12,000 सैनिकों को टैंकों और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात कर रखा है। मई महीने से भारत ने भी इस इलाके में 2 अतिरिक्त सैन्य ब्रिगेड तैनात कर दिए हैं, जिनमें करीब 6,000 से ज्यादा सैनिक है। भारत ने यहां पर टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की भी तैनाती की है। भारत का मानना है कि यहां से 18 किलोमीटर आगे तक अपनी सीमा आती है। भारतीय सेना की कई चेतावनी के बाद भी पीएलए पीछे लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में यहां पर इंडियन आर्मी द्वारा बड़ी कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया है। भारत की फौज के लिए ऐसा करना मजबूरी और जरूरी दोनों है। दरअसल चीन देपसांग को दक्षिण की तरफ विवाद की जगह से काट देने की फिराक में है। अगर वह अपने इरादे में कामयाब हो गया तो यहां जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही पीएलए को भी अपनी मनमर्जी करने की छूट मिल जाएगी। गलवान के उत्तर में स्थित डेपसांग पहाड़ियों के बीच जमीनी इलाका है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। यहाँ पीएलए काफी मजबूत पोजीशन में आ गई है। इस इलाके के पश्चिम हिस्से में भारतीय सेना तैनात है, जबकि पूर्वी हिस्से में चीनी सेना की पोस्ट मौजूद है। भारत का बेहद अहम दौलत ओल्डी बेगी एयरफील्ड इस पोस्ट के काफी नजदीक है, जिससे इस एयरफील्ड को लेकर एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। भारतीय सेना ने अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। साथ ही चीन द्वारा दी जा रही इस चुनौती से निपटने के बिंदुओं पर अपना पक्ष भी सरकार तक भेज दिया है। रणनीतिकार भी अब दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि चीन से बातचीत में कोई खास उम्मीदें नहीं है, ले देकर सैन्य विकल्पों पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। भारतीय सेना ऐसे ऑपरेशन करने में सक्षम है जिसमें चीनी सेना को धूल चटाई जा सकती है। इसमें गोलाबारी की संभावनाएं भी बहुत कम होती है। बताया जाता है कि सेना की तरफ से कुछ ऑपरेशन प्लान बनाकर सरकार के सामने रख दिए गए हैं, बल्कि फिंगर एरियाज और पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर और बड़े एक्शन की बात है। चुशुल गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी चीन आक्रामक रुख दिखाकर भारत को एक्शन के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए इंडियन आर्मी अब अपने पराक्रम को साबित करने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की रणनीति में जुटी हुई है। पर मामला केवल यहीं तक नहीं है।
एलएसी पर हालात अब साफ साफ युद्ध का इशारा कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां चीनी सेना पूरी तरह से शूटिंग रेंज में है। यहाँ दोनों सेनाओं के बीच कुछ ही मीटर का फासला है। इनमें पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में 3 जगह और पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में 1 पॉइंट पर चीनी सेना इंडियन आर्मी की राइफल रेंज में है। चिंता की बात यह है कि दोनों ही सेनाएं घातक हथियारों से लैस है। जिस तरह बढ़ती ठंड और गलवान की झड़प से पीएलए का मनोबल कमजोर हुआ है, उससे बौखलाकर वह भारत पर किसी आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। चीन समझ रहा है कि उसके सैनिकों के वश में यहां पूरी सर्दियां गुजारना संभव नहीं है, इसलिए वह एलएसी पर किसी बड़े हमले की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारतीय सेना उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह चौकस है। मगर देपसोंग के उत्तर में चीन भारत के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। भारतीय सेना इस इलाके को कैप्चर करके चीनी सेना को खदेड़ने के लगातार प्रयास कर रही है। यानी पैंगोंग में पलड़ा अभी भी बराबर की स्थिति में है। इंडियन आर्मी का उद्देश्य है ठंड से जकड़ने लगी चीनी सेना की कमजोरी का फायदा उठाकर यहां सीमित एक्शन करने का है, ताकि पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से जैसी मजबूती पैंगोंग के उत्तरी हिस्से पर भी हासिल हो जाए। इससे चीन पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा, साथ ही उसकी सेना का मनोबल और भी कमजोर हो जाएगा। ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर सफलता मिलने से भारतीय सेना के हौसले पहले ही आसमान में है। ऐसे में पैंगोंग के उत्तर से चीनियों को भगाना चुनौती जरूर है, पर यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि दांव और चालें दोनों ही ओर से चली जा रही है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को परास्त करने की रणनीति बनाने में जुटी है। इसमें बड़ी बात यही है कि भारतीय सेना को सरकार से खुली छूट मिली है, जबकि चीनी सेना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशों के हिसाब से काम कर रही है। वह बिना ऊपरी कोई निर्देश के अपने फैसले नहीं ले पा रही है। बढ़ती ठंड से पीएलओ के जवानों में घबराहट भी बढ़ती जा रही है। सितंबर के बाद यहां अत्यधिक बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। भारत के जवान 12,000 फीट ऊंची चोटियों पर शान से डटे हैं, जबकि चीन के सैनिक जमीनी क्षेत्रों में भी दम तोड़ रहे हैं। आने वाले हफ्तों में यह हार जमाने वाली सर्दी का सितम शुरू हो जाएगा, जिसमें रहने का अनुभव भारतीय फौज को भली बाती है, पर चीनियों के लिए यह सर्दी काल बनकर आने वाली है। अक्टूबर नवंबर में पैंगोंग एरिया में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां तक कि खारे पानी की 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील तक जम जाती है। ऐसे में चुनौती दोनों ही सेनाओं के सामने है। भारत के सैनिक भी स्टील के बने नहीं है, पर चीनियों का ऐसे माहौल से पाला पहली बार पड़ रहा है, इसलिए उनकी जान ज्यादा संकट में है। फिंगर 6, 4 एवं 5 के बीच तैनात कई सैनिकों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। चीन ने यह अस्पताल झील के उत्तरी तट पर फिंगर एरिया के पास बने ऊंचे मैदान में बनाया है। यानी चीन के इतने जवान शायद ही भारत से जंग में मारे जाते, जितने कि अब सर्दी में ठिठुर कर माओ घाट पहुंचेंगे। चीन को सर्दियों गुजरने के बाद आभास होगा कि उसने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की थी। फिलहाल तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना के गुमान में जी रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।